सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे। तो आज मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो सीजीएल 2019 मेंस के में आए हुए एडवांस के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके साथ सामने दिख रहा है, देखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीजीएल 2019 का हमारा मेंस था वो 3 दिन हुआ था, 15, 16 और 18 को, ठीक है। तो उसी के कुछ क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। एक सर्कल बनाया आपने, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एबीसीडी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी और डी। और कह रहा है कि विकर्ण डायगोनल जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ई पर। तो यहाँ पे ये कटा और यहाँ पे कट गया, क्या आ गया भाई, ई बन गया। यदि वो कह रहा है बी ई सी 128 है, कितना है 128। एफ सी डी कहाँ है भाई, ई सी डी, सॉरी माफ करिए, ई सी डी कितना है मेरे पास में, यहाँ पे कितना 25, ठीक है। तो कह रहा है कि बी ए सी की माप बताओ। अब देखिए कि कैसे बी ए सी निकल सकता है। अगर ये 25 हुआ, देखिए ए की क्या है, ए की चाप पे ए की आर्क ए डी से बन रहा है ये 25, तो ये भी कितना होगा 25। ये अगर 128 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 52। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का बनता है, कितना बन गया 52। अब 52 और 25 होते हैं हमारे कितना 77। तो भाई हमें निकालना है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 103। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल जो होता है भाई उसके सारे एंगल का सम कितना होता है 180। तो 77 अगर आ गया तो प्लस 103 ही बचा हुआ भाई। तो कितना आ गया हमारा आंसर 103 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू इतना है, आर इतना है, पी एस परपेंडिकुलर है एस पे, बाइसेक्टर ऑफ पी मीट्स क्यू आर एट। तो एक ट्रायंगल बनाते चलिए, है ना। एक ट्रायंगल बनाया हमने, क्या बन गया ये पी क्यू और क्या भाई आर। एंगल क्यू कितना है मेरे पास में 84 डिग्री है। एंगल आर मेरे पास में क्या है 48 डिग्री है, ठीक है। और पी एस जो है भाई, यहाँ पे ये पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे भाई, क्यू आर पे, है ना। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एटी। और एक बाइसेक्टर भी है भाई, ये क्या है, बाइसेक्टर भी है। क्यू आर को कहाँ पे मिलती है भाई, ये टी पे, ठीक है। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज द मेजर ऑफ एस पी टी, एस पी टी का मेजर्स बताओ, मैंने कि एस पी टी। देखिए इसका डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि एस पी टी इक्वल टू क्या होगा। और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। एंगल क्यू माइनस एंगल आर बाई कितना भाई 2। एंगल क्यू कितना है आप लोगों के पास में, एंगल क्यू कितना आपके पास में 84। एंगल आर कितना है मेरे पास में 48 और बाई कितना आ जाएगा 2। 84 से 48 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36। और बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रिपीटेड है, न जाने कितनी बार रिपीट हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है पी क्यू आर ओ इज इन सेंटर। हिंदी वालों के लिए अगर यहाँ पे नहीं है तो इन सेंटर में उनको बता दो कि क्या होता है हमारा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, ठीक है। तो कुछ ट्रायंगल बनाया मैंने एक अपना, उस ट्रायंगल का नाम रखा मैंने पी क्यू और आर। और यहाँ पे वो कह रहा है कि ओ इज इन सेंटर। इन सेंटर मतलब त्रिभुज के अंदर बना हुआ केंद्र। तो यहाँ पे ये और ये भाई बाइसेक्टर जहाँ पे भी मिलते हैं भाई वहीं पे क्या बन जाता है आपका इन सेंटर। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर कितना होगा भैया, ठीक है। तो एंगल पी अगर 42 होगा तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार आ चुका है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इन सेंटर निकालने का, कि एंगल ओ इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल पी बाई 2। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, तो यहाँ पे ये 90 बन गया, एंगल पी कितना 42/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 90 प्लस का 21। 90 प्लस का 21 कितना बन जाएगा 111। आंसर क्या आ जाएगा 111। अगला क्वेश्चन देखो। त्रिभुज ए बी सी में कह रहा हूँ, मतलब ट्रायंगल ए बी सी बनाया भाई हमने, है ना। ए बी और सी बनाया हमने, ठीक है। अब आपको पता है कि एंगल अगर त्रिभुज है तो ये एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी कितना बनेगा भाई मेरे पास में,
कितना बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो आगे जब मैं बढ़ा तो मुझे उसने दे रखा है कि एंगल ए माइनस का एंगल बी इक्वल्स टू कितना 33 दे रखा है, और एंगल बी माइनस एंगल सी कितना दे रखा है 18 डिग्री। यहाँ से मैं क्या बी, यहाँ से मैं अगर ए की बोलूँ कि ए कितना रख सकता हूँ, देखो यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो सकता है मेरे पास में 33 प्लस एंगल का बी, और यहाँ से एंगल सी कितना हो सकता है भाई एंगल बी माइनस का 8 डिग्री। इन दोनों को मैंने कहाँ रख दिया भाई यहाँ पे, यहाँ पे रखूंगा तो ये 33 प्लस का एंगल बी प्लस का बी और प्लस का बी एंगल माइनस का 18 इक्वल्स टू 180। 33 में से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 इधर माइनस में जाएगा और ये तीन बी जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3 एंगल बी इक्वल्स टू कितना 165। तो एंगल बी कितना आ जाएगा भाई मेरे पास में 55 आ गया। अब वो कह रहा है त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का माप कितना है भाई। तो एंगल ए है ना, बी की वैल्यू अगर रखी मैंने 55 और इक्वल्स टू 33, तो एंगल बी ए कितना आ गया मेरे पास में 88। ठीक है। अच्छा इस बी की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे रखी अब, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा देखो आपको, क्योंकि ये है ना देखो यहाँ पे, तो एंगल सी यहाँ पे कितना मिल जाएगा 55 में से अगर आप 18 माइनस करोगे तो कितना जाएगा भाई 17 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, सॉरी 37 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो एक 37 आ गया, एक 88 आ गया और एक 55 आ गया। तो कह रहे हैं सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा 37 है और सबसे बड़ा कौन सा है भाई 88। जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा देखो 5 8 और 3 11 और 2 5 125 में। ठीक है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था पर बहुत इजी क्वेश्चन था, तो बहुत बेसिक हो गया। अगला सवाल देखिए, वो कह रहा है एबीसी में द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। तो चलो भाई एक ट्रायंगल बना देते हैं अपना, एक ट्रायंगल बना देते हैं अपना ए बी और यहाँ पे क्या हो गया सी हो गया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसका बाइसेक्टर साइड बीसी को कहाँ पे मिलता है भाई डी पे, कहाँ पे मिलता है डी पे। इफ ए बी इक्वस टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वस टू 15 सेंटीमीटर और बी सी कितना है भाई 18। ये देखो बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे हमारी एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम लग गई है ना, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम लग जाएगी। और कौन सी वाली भाई इंटीरियर वाली, है ना, इंटीरियर बाइसेक्टर की थ्योरम लग जाएगी, है ना। अंतः द्विभाजक पर में लग जाएगा, क्या लग जाएगा अंतः द्विभाजक पर में लग गई। तो ये परमेय आखिर कहती क्या है, तो ये परमेय कहती है कि अगर आपने मेरे पास में कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ ए से मैंने एक बाइसेक्टर खींचा है, मान लो ये क्या है बाइसेक्टर है, तो अगर यहाँ पे ए और बी जो होगा वो यहाँ पे रेशियो क्या ए बी बनाएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ए अपॉन बी इक्वस टू ए सी इक्वस टू जो होगा वो बी डी अपॉन डी सी के क्या होगा भाई इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकालने को कह रहा है, ये बी डी निकालने को कह रहा है, तो बी डी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा भाई 12, और अपॉन में क्या रहेगा टोटल, तो टोटल 15 12 कितना आ जाएगा 27 और इनटू कितना भाई 18। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 3 से कटेगा 4 बार, कितना आ जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रिपीटेड थ्योरम है जो कि आती रहती है बार बार पेपर में, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है विद सेंटर ओ, ए बी इज अ डायमीटर, है ना, सेंटर क्या सर्कल का सेंटर क्या है ओ है और ए बी क्या है भाई डायमीटर है, मतलब मेरी क्या है भाई व्यास है। ये ओ यहीं पे बना हुआ और ये ए बी हो गया। अब कह रहा हो कि ए बी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल, मतलब पी एक पॉइंट है यहाँ तक प्रोड्यूस करा जो कि सर्कल के बाहर है, एंड पी टी इज अ टेंजेंट भाई, और पी टी एक टेंजेंट है जो सर्कल को कहाँ पे मिलती है सी पे। चलिए बना दिया कुछ इस तरीके का, है ना, यहाँ पे मीट करेगा टेंजेंट बन रहा है, यहाँ पे सी पॉइंट हो गया और ये टी टच कर देगा, थोड़ा ज़रा फिगर में मैं टच नहीं कर पाया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बी पी टी जो है भाई, ये बी पी टी कितना है भाई 36 अगर हो चुका है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ बी सी पी भाई, है ना। तो बी सी पी कितना बनेगा, तो चलो इसको मिला दो भाई यहाँ से। आपको पता है कि अगर जो टेंजेंट होता है भाई, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के सेंटर के साथ में कितने का एंगल बनाता है 90 डिग्री का। तो अगर दोस्तों ये 90 डिग्री हो गया और ये 36 हो गया, तो टोटल कितना बन गया आपके पास में 126। आपको पता है कि जो ये ट्रायंगल है मेरा ओ सी पी, देखो ओ सी पी जो ट्रायंगल है मेरा, अगर ये 90 हो गया ये 36 हो गया, तो भाई ये वाला कितना बच जाएगा,
कितना बचेगा, 54 बचेगा, नहीं बचेगा? तो ये कितना आ जाएगा मेरे, देखो यहाँ पे 54 आ गया। आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर ये 54 यहाँ पे बन गया है, तो 54 अगर मेरा आ चुका है, तो मेरे पास में अब कितना बच गया जरा बताओ। ये ट्रायंगल देखो, ओ सी बी देखो, ओ सी बी देखो एक बार जरा। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 54 अगर हो गया, तो बच कितना गया भाई, 126। तो 126 अगर बच गया तो कितना बच गया, इसका मतलब है, मेरा मतलब है कि कितना आपके पास में बच गया। हम्म? देखो ना, अगर ये 54 यहाँ पे बच चुका है, देखो ये 36 हुआ, और यहाँ पे देखो इनको ऐड करके 180 बन रहा है, तो कितना, ये एंगल और ये वाला अगर एंगल इक्वल है तो 126 बचा आपके पास में कि नहीं बचा? अगर 126 मेरे पास में बच गया, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 छके 12, है ना, और 2 तीन कितना 6, तो मतलब कितना आ गया 63। तो इसका मतलब ये भी 63 है और ये भी कितना है 63 है। अब एक बार बताओ, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है, ये कौन सा वाला, ओ सी पी, ये है 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है। तो भाई अगर ये 63 हुआ, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 27 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? बस, आंसर क्या आ गया आपका, 27। तो इतना बड़ा कोई टास्क नहीं था। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है ए बी सी डी में भाई एक ट्रायंगल बना दो भाई फटाफट। ए, ए बी सी, डी जो है भाई, डी जो है भुजा बीसी पे है, डी जो है भुजा बीसी पर है, मिड पॉइंट है, ठीक है, और ए सी पे क्या है भाई, मेरी ई भुजा है, ठीक है। ए डी बराबर क्या हो गया मेरे पास में, 10.8 हो गई, ठीक है, ए डी, और बीई कितने हो गए भाई मेरे पास में, 14.4 हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। और ये मिड पॉइंट है देखो, मतलब ये मध्य बिंदु है, ठीक है। और ए डी और बीई क्या है, समकोण पे काटती है, और इसका ये क्या है, सेंटर क्या है, जी। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो कि अगर कोई सा भी जो ट्रायंगल होता है उसकी जो मीडियंस होती हैं, अगर उनका पॉइंट यहाँ पे सेंट्रोइड जी होता है, रुकिए, यहाँ पे सेंट्रोइड अगर इनका क्या है, जी है, मतलब मुझे सेंट्रोइड दिया हुआ है जी, तो सेंट्रोइड जो है उस मीडियन को, मतलब उस मीडियन को या मध्य बिंदु के माध्यिका को जो है 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि जो ये एडी है, ये भी 2:1 में डिवाइड हो रखी होगी, और ये वाले भी कितनी हो रखी होगी, बीई भी कितनी, 2:1 में। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि 3 पे कितना है भाई, 10.8 है, तो एक पे कितना आ गया, एक पे कितना आ गया मेरा, 3 3 9 और 3 6 3.6 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ये क्या है भाई, ए डी, और ये कितना हो गया यहाँ पे, बी और ई। तो आपको पता है कि जो ए डी होगी मेरी, ए डी, और यहाँ पे अगर जी है, तो ये 2:1 होगा, तो अगर एक पे 3.6 है, तो ए जी कितना बन गया, 7.2, और ये 3.6। इसका मतलब ये जो ए जी है, ये कितना आ गया मेरे पास में, 7.2 आ गया, और ये कितना आ गया भाई, यहाँ पे 3.6 आ गया। वैसे ही 3 को किसके इक्वल रखोगे भाई, 14.4 के रखोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 3 चौको 12, और 3 छके कितना, 24, मतलब 4.6 अगर आ गया, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 9.2 बन गया, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो 4.6 बन गया। कितना बन जाएगा, 4.6, क्योंकि देखो ना, 2 into 4.6 करोगे तो कितना बन जाएगा, देखो 9.2 बच गया, है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, अगर 1 बचेगा तो ये कितना बन गया, 4.6 बन गया, बनेगा बनेगा देखो। तीन, अरे अच्छा ये 8 है, माफ करिएगा, हाँ, तो यहाँ पे 8 है, तो ये 9 पॉइंट का 6 बन गया, और ये 4 पॉइंट का 8 बन गया, तो भाई ये 9 पॉइंट का 6 और ये 4 पॉइंट का 8। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो मिल गया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक जो सेंट्रॉइड होता है, वो ट्रायंगल वो कितने इक्वल पार्ट में बैठ रहा है, 3 में, देखो तो एक ये, अगर मैं एक का एरिया निकाल दूं, तो मेरा 3 से मल्टीप्लाई करके पूरे ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, निकलेगा निकलेगा। ये मुझे दे रखा है देखो कितना, 7.2, और ये मिल रखा मुझे 9.6। तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 7.2 इंटू 9.6। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1/2 इंटू 7.2 इंटू 9.6 हो गया, इंटू कितना, 3, बस थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई में क्या लगेगी, देर लगेगी। तो अगर 2 से इसको काट दोगे कितनी बार, 1.5 बार, और 15 से जरा इसको डिवाइड करो, 15 छके 90 का कितना हो गया, जीरो, सॉरी 15 से इसको करो, 15 दूनी 30 का जीरो, 15 सत्ते 105, और कितना भाई 108, मतलब 10.8 इंटू 9.6। मल्टीप्लाई करके देखा, 10 9 में 90, मतलब 90 से ऊपर आ रहा है, 90 से ऊपर क्या, सिर्फ एक यही है, आंसर आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो माध्यिकाएं होती हैं भाई, है ना,
वो जहाँ पे जिस पॉइंट पे काटती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। अब यहाँ पे उसने 90 डिग्री का दिया हुआ था, तो हमने इस पे क्या लगा दिया, राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, अगला देखते हैं। दिया गया है त्रिभुज डी ई एफ ए बी सी के क्या है, सिमिलर है। तो दो ट्रायंगल हमने बना दिए, ए बी सी, और यहाँ पे बना दिया डी ई एफ। क्या बना दिया? डी ई एफ। ए बी सी का क्षेत्रफल उसने 9 दे रखा है और डी एफ का कितना, 12 दे रखा है। तो देखो, अगर कोई से भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अगर कोई से भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो उनकी साइड का जो रेशियो का स्क्वायर होगा, वो उनके एरिया के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब साइड का रेशियो बात करूं मैं, तो ए बी सी की साइड क्या होगी भाई, क्या दे रखी है मुझे यहाँ पे, देखो बी सी अपॉन, अच्छा डी ई एफ की साइड क्या निकालनी है मुझे, ई एफ अपॉन का ई एफ, इसका क्या, होल स्क्वायर। और एरिया कितना दे रखा है, देखो 9, किसका दे रखा है, ए बी सी का, और उसका कितना, 12। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करूँ, यहाँ से स्क्वायर हट के रूट चढ़ेगा, तो ये 3, और अपॉन में क्या बन जाएगा, 2√3 बन गया ना, 2√3 बन गया, 2√3 बन गया। इसका मतलब बी सी कितना दे रखा है, देखो 2.1 अपॉन ई एफ इक्वस टू कितना आ गया मेरे पास में, 3/2√3 आ गया। इस 3 से इसको काटोगे तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिल गया मुझे कि ई एफ इक्वस टू कितना पे, 1.4√3 बाई कितना, कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं। तो ये पॉइंट में अगर मैं 0 ले आऊँ इसको, देखो, और इनटू कितना बाई √3, तो ये 2 सत्य और कितना, 5, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं है, काफी इजी है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में भाई, त्रिभुज ए बी सी बना दो, ए बी और सी, सी पे क्या है भाई, 90 डिग्री है। वो कह रहा है कि ए सी और बी सी क्रमशः पी और क्यू पे क्या है, डिवाइड है भाई। ए सी किस पे है भाई, पी पे, और क्यू पर क्या है, बी सी पे क्या है, क्यू है। अब ए पी रेशियो पी सी कितना दे रहा है, 1:2, मतलब ये 1, तो ये कितना, 2 है। बी क्यू और क्यू सी का रेशियो कितना दे रहा है, 1, और ये कितना भाई, 2। अब आपको पता है कि पाइथागोरस अगर मैं थ्योरम लगाऊंगा, तो ये 3 हो गई, और ये भी क्या हो गई, 3 रेशियो में, तो 3 3 9, तो ये कितना बन जाएगा भाई, 3√2। बनेगा नहीं बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से? अब देखो, मुझे निकालना है ए क्यू, और क्या निकालना है, बी पी। तो ए क्यू में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, देखो, तो ये 3 3 9 है ना, ए क्यू का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 3 3 का 9 प्लस 2 दूनी 4, मतलब कितना बन गया, 13। मिल गया 13। वैसे ही मेरे को बी पी भी कितना मिल जाएगा भाई, 3 3 9 कितना, 13 मिल जाएगा। यहाँ पे रखो वैल्यू को जरा, 13 + 13, और यहाँ पे देखो ए बी का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 9 × 2 भाई। तो ये ऊपर कटेगा क्योंकि ये तो 26 बन गया, तो ये 26 से कितनी बार कट गया, 13, तो 13 बटे क्या आ जाएगा, 9 आ गया। ये ऑप्शन गलत था क्या? ये वाला ऑप्शन शायद गलत है, यहाँ पे 13 होगा, हाँ? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 13 होगा। तो ये आपका क्या आएगा, आंसर आ गया। चलिए, अगला तो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में नहीं है, फिर भी हिंदी में मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी है, कोई कोई त्रिभुज ए बी सी है भाई, ए, सॉरी, ए पे 90 डिग्री है ना, ए बी और सी भाई, और कह रहा है कि ए डी इज अ बाइसेक्टर भाई। ए डी क्या मिल गया हमारे पास में, बाइसेक्टर बोल दिया उसने। एंगल ए का बाइसेक्टर, और बी सी को डी पर मिल रहा है, देखो, डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी भाई, तो डी ई जो है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। चलो, अच्छी बात है। इफ ए बी इक्वस टू, मेरे पास में क्या है, इफ ए बी इक्वस टू कितना है, 10 डिग्री है, और ए सी कितना है भाई, 15 है, तो हमको निकालना क्या है, डी, हमको डी निकालनी है। अच्छा, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे किस पे भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है ए बी सी में, ए बी सी में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो ये कितना मिल जाएगा, देखो, 15 15 की 225, और प्लस 100 मतलब 325 भाई। तो 25 का अगर यहाँ पे करोगे, तो 25 एकम 25, और 25 3 75, मतलब 5√13 आ रहा है। कितना आ गया भाई, 5√13 आ गया, देखो, है ना? बनेगा नहीं बनेगा, देखो, ये 25 से कम 25, और 25 3 75 बन गया, है ना? तो 5√13 आ गया। अब ध्यान से सुनना, देखो, अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर यहाँ पे से कोई भी एंगल बाई सेक्टर है,
तो जो रेशियो यहाँ होगा वही रेशियो यहाँ होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये 10 और 15 के रेशियो में डिवाइड है, मतलब काट के बोलूँ मैं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, अगर इस रेशियो में है तो इसका मतलब ये है कि 5 जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 5√13 के, मतलब एक पे कितना भाई, √13। एक पे अगर √13 होगा तो ये 2 वाला कितना आ गया, 2√13, और ये वाला 3 कितना आ गया, 3√13। अब ध्यान से सुनो, देखो ट्रायंगल ई सी डी सिमिलर है किसके, ए सी बी के। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एंगल एंगल की प्रॉपर्टी। ये वाला तो देखो कॉमन हो गया, और ये 90 और ये भी 90, तो दो एंगल बराबर तो तीसरा अपने आप इक्वल। अब चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे निकालना क्या है, ईडी निकालना है ना। तो सी के जो मतलब इक्वल जो ये साइड है इसके इक्वल में क्या है भाई, ईडी है। आगे ईडी, इस वाले एंगल के इक्वल में क्या है भाई, अपॉन में देखो ए बी, बड़े वाले, हाँ बड़े वाले ट्रायंगल का। फिर देखो छोटे वाले का, देखो छोटे वाले का, कि छोटे वाले के 90 के आगे क्या है भाई, आप कहोगे सर 3√13 है। ठीक है, बड़े वाले के आगे क्या है, देखो जो आपको ये बड़ा वाला दे रखा है, ये कितना दे रखा है देखो आप लोगों को, ये पूरे बड़े के आगे कितना है देखो, 5√13 है कि नहीं, ये देखो क्या है, 5√13 भाई। यही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखो, ईडी मुझे कितना दे रखा है, मुझे निकालना है भाई ईडी। तो ए भी मेरे पास में कितना है देखो, 10 है, और ये 3√13 और ये अपॉन में 5√13। 13 से 13 कट गया, 5 से 2 कट गया, ये इधर जाएगा, कितना बन गया, 6। आंसर क्या आ गया मेरे पास में, 6। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपका अटकता है, आपको ट्रायंगल के कोई सी भी समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग रही है, तो ध्यान रखना है सिमिलरिटी ही लास्ट वो है जो कि लगने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनने हैं मेरे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये परिमाप वाला है। अभी मैंने आपको एक चीज कराई थी ना कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है मान लो आपस में, तो देखो उनकी साइड का रेशियो नहीं बल्कि पेरीमीटर का रेशियो भी किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर कितना दे रखा है, देखो P1 अपॉन का जो P2 होगा वो उसकी साइड के क्या होगा, रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये सारे बराबर होती है साइड के रेशियो किसके भाई, इनका स्क्वायर जो होता है किसके, एरिया के रेशियो के बराबर होता है। अब देखो पेरीमीटर कितना दे रखा है भाई, एबीसी का 43.2, डीईएफ का कितना दे रखा है देखो 28.8। अच्छा, अब देखो ए बी सी वाली साइड तो मुझे दे नहीं रखी, मुझे निकालनी है ए बी, और डी ई मुझे कितनी दे रखी है भाई, 12। पॉइंट से पॉइंट हटा तो यार, तो 12 3 36 और 12 छके 72, और 12 छके कितना भाई, 72। यहाँ पे से 12 दूनी 24 और 12 छक 48, 12 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया कितना, 18 बार। आंसर क्या आएगा आपका, 18 सेंटीमीटर। तो हम ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो की क्या होता है, बराबर होता है, अगर दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं भाई। अगला देखो, समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और उसके विकर्ण का योगफल। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि d1 स्क्वायर बराबर d2 स्क्वायर इक्वल टू 2 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बस क्वेश्चन खत्म यहाँ पे। ये 2 हो गया, ये 3 तिया 9 और 10 अंक 100, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 218। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है, उम्मीद है कि आपको पता रहा होगा। अगला करते हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त भाई, ओ केंद्र वाले वृत्त। अच्छा देखते हैं चलो, हाँ ये क्वेश्चन दो टाइप्स हो सकता है। देखो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, अरे कैसे करना है ये भी रखना भाई। देखो कैसे करना है, देखो पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे कराता हूँ, कुछ इसने ऐसा बना रखा है, और फिर एक और तरीके से कि क्वेश्चन के हम चेंज कर सकते थे, कुछ हल्का सा कुछ चेंजेस कर सकते थे। तो दो तरह से मैं आप लोगों को इसको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि ओ क्या है भाई, केंद्र है, और यहाँ पे क्या है, बी सी क्या है भाई, एक जीवा है। ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है ये डी और ए कोई पॉइंट है, मतलब डी और ए कोई पॉइंट है, विपरीत है। अगर आप जनरल साइंस में करोगे तो ऐसे ही करोगे, है ना, एक तरह से फिगर ऐसी बनेगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डी बी सी जो है, देखो ये डी बी सी जो है, ये क्या है, 28 डिग्री है। क्या है, 28 डिग्री। ये क्या है, 28 डिग्री। और देखो अगर ये 28 डिग्री है और बी डी बराबर क्या, डी सी दिया हुआ है, तो ये भी 28 होगा, और ये कितना बन जाएगा, 124 बन गया। कितना बन गया, 124। अब अगर ये 124 बन गया, देखो ये 124 बन गया, तो मुझे निकालना क्या है, देखो बी ओ सी निकालना। अगर देखो ये 124 बन गया देखो,
तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये 124 है और मुझे एंगल क्या सेंटर पे निकालना है, तो आप हाफ मत कर देना गलती से भी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये चेंज हो रहा है ना? लाइन एक ही है लेकिन चेंज हो रहा है, आर्क अलग सब चेंज हो रहा है। तो अगर ये यहाँ पे 124 है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लेके रख सकते हो आपकी 360 माइनस का 2 थीटा, मतलब थीटा कौन सा वाला भाई, ये जो कि इसके कहाँ परिधि पे बना हुआ है या इसके सरकमफ्रेंस पे बना हुआ हो, इसको हम थीटा बोलेंगे। और 360 माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, तो 360 माइनस का अगर 124 दूनी करोगे तो 248, और यहाँ से कितना बन जाएगा 112। एक तो आप डायरेक्ट ये याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि थोड़ा सा अगर हम हट के चले, मान लो हमने बोला कि ये चलो भाई हमने BC मान ली, लेकिन हमने DA को कुछ इस तरह का मान लिया कि आपस में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, मतलब ये उसकी लैंग्वेज फॉलो नहीं करी, तो यहाँ पे ये एंगल क्या बन गया, मान लो O बन गया, है ना। ध्यान से देखना मेरी बात को, देखना मतलब कि इसको काटो भी मत, सिर्फ बना दो चलो एक तरीके से, मान लो जैसे मैंने ये बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये BC बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये D पॉइंट बनाया और यहाँ पे A पॉइंट, काटो मत, और यहाँ पे सेंटर O कर गया, तो अगर ये BOC बना दिया, यहाँ पे ये D और ये CD बना दिया। अब ध्यान से देखना मेरी बात को कि वो मेरे को DBC कितना दे रहा है, DBC ये 28 दे रहा है, और ये भी कितना दे रहा है 28, देखो क्योंकि BD DC के बराबर है ना, तो ये भी 28। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला कितना बन जाएगा भाई, अगर 56 दूसरा दो एंगल का सम है तो तीसरे का 124 होगा भाई, तो ये कितना बन गया 124। अगर यहाँ पे 124 होगा, तो आपको पता है कि अगर मैं मान लो ये मेरे को 124 दिया हुआ है ना, और अगर मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया तो एक साइक्लिक बन गया, तो ये 124, तो ये वाला कितना होगा भाई 56, इसका मतलब अगर ये 56 हो गया। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आर्क होता है वो सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनाता है उसका दुगना कहाँ पे बनाता है, उसके सेंटर पे, मतलब अगर ये थीटा हुआ तो ये भी क्या होगा 2 थीटा, तो यहाँ पे अगर ये 56 है तो इसका दुगना कितना 112। तो एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है, तो जो भी तरीका आपको पसंद है आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक नियमित पंचभुज भाई, तो चलो भाई एक पंचभुज बना दो, एक रेगुलर पेंटागन बना दिया हमने, ठीक है। तो ए बी सी और डी, और ये कितना भाई ई। अब वो कह रहा है कि बी ए और डी ई को एफ तक मिलाने पर, थोड़ा नीचे बनाते हैं ना, रुको भाई थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। तो ए बी सी डी ई हो गया ये, ए बी को हमने आगे बढ़ाया यहाँ से, और यहाँ से किसको बढ़ा दिया भाई आगे, इसको, ठीक है, मतलब एक सीधी लाइन बन जाएगी। हाँ ये थोड़ा फिगर टेढ़ा बन गया होगा। अब आपको पता है कि जो पेंटागन होता है, इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालना है भाई, 360 अपॉन एन, मतलब 360 अपॉन, अगर मैं इसकी साइड कितनी है 5 है तो कितना आ जाएगा 108। आपको पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मतलब आंतरिक और बाह्य कोण का जो योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो अगर यहाँ पे आप एक्सटीरियर एंगल 180 रखो, सॉरी 108 रखोगे, तो इंटीरियर कितना बन जाएगा आपका 72 बन गया, बन गया। तो एक बात बताओ, ये भी इसका मतलब ये 108 हो गया, यहाँ पे ये भी कितना हो गया भाई 108 हो गया, तो ये वाला कितना आ गया देखो 72, और यहाँ पे ये भी कितना बन गया 72, तो ये दोनों कितना मिल गया 144। तो भाई तीसरे वाले को क्या होना पड़ेगा 36 होना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। कितना आ गया भाई 36 आ गया, ठीक है। काफी इजी था, डायरेक्ट पूछा हुआ था। अगला देखो भाई, ओ केंद्र वाले वृत्त, भाई ओ केंद्र वाला क्या है भाई, वृत्त है, चलो देखते हैं। ओ केंद्र वाला क्या है, वृत्त है, और ए बी, ठीक है, और सी डी भाई, सी डी, है ना, बिंदु पी पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब वो हमको ए ओ डी कितना दे रहा है, ए ओ डी कितना दे रहा है, वो मुझे 32 दे रहा है, कितना दे रहा है 32, और सी ओ बी कितना दे रहा है भाई, सी ओ बी कितना दे रहा है 26, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे से मिला दूं देखो, तो ये वाला एंगल जो है ये बी वाला, ये इसका आधा होगा कि नहीं होगा, अभी बताया था कि सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनता है उसका आधा कितना बनता है भाई, सॉरी उसका दुगना कितना बनता है, सेंटर बनता है। तो ये 32 होगा तो ये वाला कितना 16, और ये 26 है तो ये वाला कितना 13। अब निकालने को क्या कह रहा है, ए पी डी किसके बीच होगा, तो देखो एक्सटीरियर एंगल की अगर प्रॉपर्टी लग जाएगी तो 16 प्लस 13 कितना हो जाएगा भाई, 16 प्लस का 13 कितना हो जाएगा 29। इसका मतलब 29 किसके बीच, इसके बीच। ये देखो ना यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का बन रहा है मेरे पास में, देखो ये वाला एंगल 16, ये वाला एंगल कितना भाई 13। अब मुझे निकालना क्या है, देखो ये वाला निकालना है, देखो ये वाला निकालना है कि निकालना है, ये वाला ये,
तो ये क्या बन जाएगी, इसके एक्सटीरियर एंगल लग गया, मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर, इसके बराबर, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, P दिया हुआ है, ये D हो गया यहाँ पे और ये B हो गया। ठीक है, तो APD निकालना आपको। अगला देखते हैं, वो कह रहा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC बनाया भाई हमने, क्या बनाया, त्रिभुज ABC बना दिया, A B और C। भुजा BC पर बिंदु क्या है भाई, D इस प्रकार है कि ADC, अच्छा भाई चलो देखते हैं, ADC जो है भाई वो दुगना है किसके, BAD के, इसका मतलब BAD अगर x होगा तो भाई ये 2x हो गया, है ना। अब ध्यान से देखो, एंगल A मुझे कितना दे रहा है भाई, वो 80 डिग्री दे रहा है, और C कितना दे रहा है, अगर एंगल A 80 डिग्री है और एंगल C मेरा कितना 38 डिग्री है, तो क्या मेरा एंगल B कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों का सम 8 और 118, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 62 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये कितना बन गया यहाँ पे 62 बन गया। अब एक बात ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग गई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहने का मतलब मेरा ये है कि इन दोनों का जो सम है, मतलब x प्लस का जो 62 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2x के। तो यहाँ से x कितना मिल गया मेरे पास में, 62। अब मुझे क्या निकालने को कह रहा है, देखो ADB निकालने को कह रहा है ना, तो अगर ADB मुझे निकालना है कि ADB मेरा कितना आएगा, देखो तो मेरे पास में x कितना आ गया, देखो 62 आ गया। अब 62 और 62 कितना बन गया भाई मेरे पास में, देखो 124 बना कि नहीं बना। अब 124 अगर बन गया तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरा ADB, सोचो ना बात, कितना आ गया भाई ये 124, 180 में से माइनस करोगे नहीं बनोगे, कितना बन जाएगा भाई 56। आंसर कितना आ गया 56। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से भाई, तो एक सर्कल बना दो भाई पहले, जिसका सेंटर क्या है O है, और बाह्य बिंदु क्या है भाई, इसका P है। एक भेदिका या सीकेंड खींचा, सीकेंड मतलब जो एक सर्कल को भेद के चल जाए, है ना। तो PAB हमने एक भेदिका खींची, मतलब सीकेंड खींची PAB। OP मुझे कितना दे रहा है वो यहाँ पे, OP मुझे दे रहा है वो यहाँ पे कितना 17 दे रहा है भैया, ये कितना दे रहा है 17। इसको आगे मिला दो, ठीक है, इसको आगे मिला तो ये R, तो ये भी कितनी हो गई R भाई, तो ये कितनी बन जाएगी 17 माइनस का R। ठीक है, अब ध्यान से देखो, PA मुझे कितना दे रखा है 12, और PB मुझे कितनी दे रखी है 22.5 भाई, दे रखा है नहीं दे रखा। अब आपको पता है कि इसमें डायरेक्ट क्या लग जाता है, देखो कि मुझे निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है मुझे ना। अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है भाई, हिंदी में त्रिज्या गलत लिखा हुआ है, ठीक है भाई, अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है देखो तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसको m नाम डाल दो। मतलब क्या होगा यहाँ पे ये चीज होगी, और सॉरी इसको इसको डाल दो क्या, PON डाल दो इसको ना, तो PN इंटू PM इक्वस टू PA इंटू PB भाई। तो PN है मेरा 17 माइनस का R, PM है मेरा 17 प्लस का R। देखो ना जरा, देखो यहाँ पे तक तो 17 है, देखो ये यहाँ पे R भी तो है, तो पूरी कितनी बन जाएगी, देखो 17 प्लस का R, और इक्वस टू देखो यहाँ पे 22.5 इंटू कितना भाई मेरा 12। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है आपका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 289 माइनस का r का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, देखो 12 पंजे 60 का 0, 12 दूनी 24 और फिर 0, 12 दूनी 24 है कितना 27, तो 270 मिल गया भाई। तो आर स्क्वायर कितना मिल गया, देखो 19 मिला, तो आर कितना मिल जाएगा √19। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार इसी कॉन्सेप्ट पे क्या क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में भाई, त्रिभुज ABC है ना, बना दिया भाई ABC। ठीक है, भुजा AB और AC पर भाई, भुजा AB ये रही और AC पर क्या है भाई, D और E बिंदु है, कि DE जो है किसके पैरेलल है भाई, मेरे BC के। यदि AD बराबर 5 और DB बराबर कितना है 9 है, AE बराबर 4 है और BC बराबर क्या है 15.4 है। देखो अगर यहाँ पे ये इसके पैरेलल है तो इतना तो आप समझ लीजिए कि ये छोटा वाला बड़े वाला ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, करने की जरूरत नहीं, सीधे माइंड में आ जाना चाहिए आपके। चलिए भाई, अगर ये सब चीजें हैं कि ये इसके क्या है पैरेलल है, तो मुझे डी और ईसी की क्या लंबाई निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, देखो ये छोटा वाला देखो ए डी ई किसके सिमिलर है भाई, ए बी सी के। करने की जरूरत नहीं, सीधे पता चल जाना चाहिए पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के इक्वल। तो इसका मतलब 5 अपॉन का 14, मतलब छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड
और डी ई अपॉन का कितना भाई 15.4। यहाँ से अगर मैं काटूंगा तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, मतलब डी ई मेरे पास में क्या आ गया 5.5। तो ये कितना आ गया 5.5। अब ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे डी इसके पैरेलल है तो मैं इस पे बीपीटी थ्योरम लगा करके क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट 5/9 इक्वस टू मेरा 4 अपॉन का क्या निकालना भाई ईसी। यहाँ से अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 36 अपॉन का 5 इक्वस टू क्या मिल गया ईसी। तो ईसी कितना आ गया देखो 5 7 35 5 दूनी 10। बस अब 5.5 और प्लस का 7.2 को ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा 12.7। ठीक है, तो डायरेक्ट आएगा। ये इनवर्स थ्योरम जो है किसकी भाई बीपीटी की, वो भी लगा दी मैंने यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई भाई भुजा के क्या है, बीसी के क्या है, मध्य बिंदु है। चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी बना दिया भाई मैंने, क्या बना दिया, त्रिभुज ए बी और सी बना दिया मैंने। डी और ई भाई, तो यहाँ पे ये डी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये ई, इसके मिड पॉइंट है भाई। ठीक है, अच्छी बात है। अब ए डी को और बीई को क्या कर दिया, मिला दिया, और ये दोनों के दोनों समकोण में। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करा है, जी पे काट रहा है भाई। तो वो कह रहा है कि ए डी क्या है भाई 18 है, ये ए डी कितनी 18 है और बीई कितनी है भाई 12। अब आपको पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है भाई, की जो लाइन होती है, मतलब जो मीडियन होती है, ये मध्य बिंदु या माध्यिका जो होती है, ये से 2 रेशियो क्या 1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब 3 पे कितना भाई 18, तो 1 पे कितना 6। इसका मतलब अगर ये 6 हो गया तो इसको सॉरी हाँ, यहाँ पे अगर ये 6 हुआ देखो 1 पे, तो ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, है ना। क्योंकि 2 रेशियो अगर 1 है तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 12, और ये 6 आ गई। ये अगर ये 12 है देखो, तो यहाँ पे भी 3 इक्वस टू किसके 12 के, तो एक किसके 4 के, तो 4 दूनी यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे ये कितना आ गया 4 दूनी 8, और ये 4 आ गया। अब देखो अगर ये 90 है तो ये वाला भी कितना होगा भाई 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी, क्योंकि 6 8 10 क्या होता है आपके पास में ट्रिपलेट होता है। तो ये मिड पॉइंट है डी वाला, तो अगर ये 10 होगा तो भाई इसको भी तो 10 होना पड़ेगा। इसका मतलब कि कितना आ गया 20, है ना, क्योंकि मुझे ये मध्य बिंदु दे रहा है देखो। तो मध्य बिंदु का मतलब है दो साइड को बराबर पार्ट में डिवाइड करना। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ए बी सी में, चलो भाई एक ट्रायंगल बना दो जरा बढ़िया सा। त्रिभुज ए बी सी बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बना दिया। अच्छा, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी, है ना, बीसी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि ए डी बराबर कितना ए। तो बीसी पर क्या बन गया भाई मेरे पास में डी, बन गया डी। और अच्छा डी और ई दोनों पॉइंट इसी में है, चलो ठीक है भाई ए बी सी पे है। और कह रहा है ए डी बराबर ए, तो चलो भाई ए डी को जरा मिला दो, है ना, ए डी और ए ई को मिला दो। तो ये दोनों के दोनों क्या है बराबर है, तो भाई ये वाला एंगल बराबर और ये वाला एंगल भी बराबर, तो भाई ये एंगल भी तो बराबर होंगे, है ना। ठीक है, चलो हो गया कहानी इतनी। तो बी ए डी जो है, ये वाला एंगल जो है भाई, ये किसके बराबर भाई, इस वाले के एंगल के इक्वल। ठीक है, ई ए सी के। ए बी मुझे दे रहा है वो 3x प्लस का 1, बी डी 9 दे रहा है, ए सी 34 दे रहा है, और ई सी कितना दे रहा है y प्लस का 1, और मुझे x प्लस वाई निकालना है। तो देखो आपको साफ साफ पता चला कि सिमिलरिटी लग रही है, क्यों यार, दो एंगल उसने सेम तो ऐसे ही नहीं दिए होंगे भाई। देखो ये वाला इक्वल और ये वाला इक्वल, और ये भी क्या इक्वल, तो दो एंगल अगर बराबर हो गए तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी डी जो है वो सिमिलर है किसके भाई, ए ई सी के। बस कहानी खत्म। अब ध्यान से सुनो, ए के अपोजिट में क्या है 9 है, बी के अपोजिट में क्या है भाई इक्वल साइड है वो, है ना, तो मैं इक्वल साइड लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो इसके इक्वल में क्या है y प्लस का 1, और साथ में क्या इक्वल वाली साइड क्या है, इक्वल वाली साइड, होगा कि नहीं होगा देखो। तो इससे ये कट गया, तो y प्लस का 1 इक्वल टू अगर 9 आ गया तो y कितना आ गया मेरे पास में 8 आ गया, आ गया 8। अच्छा फिर अब देखते हैं, y तो आ गया, अब x निकालते हैं भाई, x इसके किस किस वाले एंगल के इक्वल में, इसमें, तो यहाँ पे 3x प्लस का 1, तो इसके इस वाले इक्वल पे कौन सी वाली साइड है देखो, अपॉन में 34, और इक्वल टू क्या, इक्वल साइड अपॉन का इक्वल साइड भाई, दोनों की ये कट गए। तो यहाँ पे तो 3x प्लस का 1 इक्वल टू 34 आ गया, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 33, तो x कितना आ गया देखो 11। तो अब x प्लस वाई कितना आ गया भाई आप लोगों के पास में, 11 प्लस का 8 कितना 19।
ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी में भाई कोई एक चतुर्भुज दे रहा है मुझे, आंतरिक भाग, चलो भाई ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ए बी सी डी भाई, है ना। बिंदु ई इस प्रकार है कि डी ई, अच्छा इसका यहाँ से द्विभाजक निकला और इसका यहाँ से, तो डी ई और ए सी के द्विभाजक है भाई। एंगल बी वो कह रहा है कि अगर 82 है ना, 82 है ठीक है, और डी ई सी कितना है भाई 80 डिग्री है, तो एंगल ए कितना होगा। तो अगर इसको अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से आप भी इसको प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्वाड्रेटल की, लेकिन ये बहुत टफ पड़ जाएगा। सीधी सी बात है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए कि जो एंगल ई होता है भाई, वो एंगल ए प्लस एंगल बी बाई का क्या होता है, आधा होता है। और ये चीज आप याद कर सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी। तो ये 80 इक्वस टू कितना बन गया, एंगल ए निकालना है, प्लस का एंगल बी 82 दिया हुआ और बाई 2, तो इधर ये 160 हो गया इक्वस टू एंगल ए प्लस का 82, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, देखो भाई 78 हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 78। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ याद करके रखिए, पेपर में आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बैठेगा यहाँ से। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। तो जो भी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में मैं फिर अगले में 22 और क्वेश्चन लाऊंगा, लगभग 40 करीबन या 43 करीबन के क्वेश्चन है। तो ये पहला पार्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन के साथ में इसको एंड करते हैं भाई यहीं पे। त्रिभुज ए बी सी बना दिया भाई, त्रिभुज क्या बना दिया मैंने, ए बी सी, ठीक है। भुजा बीसी पर बिंदु एम और एन इस प्रकार स्थित हैं कि ए एम परपेंडिकुलर भाई, ये तो परपेंडिकुलर पड़ गया भाई, और ए एन एंगल ए का द्विभाजक है। अरे ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया देखो, है ना, वही वाली थ्योरम देखो रिपीट हो गई, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था शायद। और एम बी और एन के बीच स्थित है, हाँ ठीक है, बीच में बना रखा भाई। यदि एंगल बी कितना है भाई 68 है, तो और एंगल 26 है, तो देखो ये एम ए एन पूछ रहा है। पता है आपको कि एंगल एम ए एन कैसे निकलेगा, डायरेक्ट थ्योरम है बेटा। एंगल बी माइनस का एंगल सी बाई 2 भाई, अभी करा था थोड़ी देर पहले, देखो रिपीट हो गया, देखो शिफ्ट में रिपीट हो गया। और ये 2 हो गया और यहाँ पे 42, तो अपॉन का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21। तो जो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया आज, आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आया होगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिल सके और हमको थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ में, 22 और क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए।